गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के कालांश में हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने दीर्घ संधि का अध्ययन करा दिया था पिछले कालांश में। अब देखिए इसमें इसका जो सूत्र है वो है आर गुण। इसमें देखिए जो कंडीशन बनती है यानी पूर्व पद में ह्रस्व अथवा दीर्घ आप में से कोई सा भी आएगा। ये शब्द पर डिपेंड करता है। इसमें दीर्घ है, जैसे रमा शब्द है इसमें दीर्घ आ आता है, जैसे सूर में ह्रस्व आता है, उप में ह्रस्व अ आता है। तो अ या आ दोनों में से पूर्व पद में कोई सा भी स्वरवर्ण हो सकता है। और जो उत्तर पद है उसमें यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई सी भी ई हो सकती है। तो अगर पूर्व पद में आ है और उत्तर पद में ई है, ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई भी हो सकती है, तो दोनों पदों के स्थान पर यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के स्थान पर एक स्वर आ जाता है। यानी आ और ई बराबर ए हो जाता है। यानी दोनों पदों में अगर यहाँ पूर्व पद में आ है और इधर ई है, ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई भी, तो पूर्व पद और उत्तर पद आ और ई को हटा देंगे और उसके स्थान पर ए स्वर वर्ण जुड़ जाता है। तो देखिए इसकी देखिए जैसे उप प्लस इंद्र, तो यहाँ इसमें आ है, यहाँ ह्रस्व ई है, तो आ और ई दोनों को हटा करके यहाँ ई स्वर वर्ण आ जाता है। तो देखो ये हलंत हो गया, इसमें से आ निकल गया, इधर ई हट गई, तो यहाँ दोनों के स्थान पर ई आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसको मिलाएंगे तो पा में ई मिल गई, तो उपे ये शब्द बन गया। अब आधा ना है उ पी, पा में ई मिल गई, ई बन गया उपे। आधा ना है उद्र उपेंद्र, इस तरीके से शब्द बनता है। अब देखिए नेक्स्ट रमा प्लस ईस, यहाँ दीर्घ आ है, रमा में बड़ा दीर्घ ई आ आता है और ईस में हमेशा दीर्घ ई ही आती है। तो आ और ई बराबर हो जाता है ए, तो यहाँ इसमें से आ हट गया, माँ हलंत हो गया और ई भी हट गई, तो दोनों के स्थान पर ई स्वर वर्ण हो जाता है। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो देखिए रम, माँ में ए मिल गई और बचा स, तो रमेश है। इस तरीके से शब्द ना बनता है। अब देखिए अगला है ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद में यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आए, कोई सा भी आ सकता है, एक ही आएगा, ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, छोटा हो या बड़ा हो कह सकते हैं, तो दोनों स्वर वर्णों के स्थान यानी पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान पर ओ स्वर वर्ण आ जाता है या ओ स्वर वर्ण आदेश हो जाता है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से एग्जाम्पल इसमें जैसे सूर्य प्लस उदय ये है, तो यहाँ सूर्य य में क्या है, ह्रस्व आ लगा हुआ है, या इधर उदय में क्या है, ह्रस्व उ है। तो यहाँ देखिए तो इसमें से आ और उ बराबर क्या हो जाता है ओ, ओ आ गया, यहाँ से आ हट गया, तो यहाँ मैंने हलंत लगा दिया है और उ भी हट गया। अब ये कंडीशन बनती है, जब इस कंडीशन को हम मिलाएंगे तो सु पूरा है ही, य अब देखिए इसमें ओ मिल जाएगा सूर्यो, अदय पूरा है सूर्योदय। इस तरह तो यानी इसकी पहचान क्या है, निश्चित ही बीच में ओ आता है, बीच में ओ आता है, उसको उत्पाद होते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखने योग्य है ओ कब होता है और उ के स्थान पर। तो पूर्व पद में तो आएगा ह्रस्व अथवा दीर्घ और उत्तर पद में हमेशा ओ आएगा, ह्रस्व अथवा दीर्घ आएगी, वो शब्द पर डिपेंड करता है उसमें दीर्घ आता है या ह्रस्व आता है। तो ओ अगर है या ए अगर है तो वहां पर निश्चित ही जो गुण संधि आएगी। अगर ए है तो इसका मतलब पूर्व पद में आया आ और उत्तर पद में ए आएगी। अगर ओ लगा हुआ है बीच में तो इसका मतलब उत्तर पद में क्या आएगा, ओ आएगा, ह्रस्व अथवा दीर्घ कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ जैसे रमेश शब्द है तो यहाँ ए आ रहा है, इसका मतलब गुण संधि हो सकती है। तो देखो यहाँ इधर पूर्व पद में तो क्या लगाएंगे आ या आ, तो रम शब्द नहीं बोलता, रमा होता है, और इधर ए जब होती है जब ई आएगा तो यहाँ ईश कर देंगे, तो इसका मतलब ईश्वर, तो यहाँ दीर्घ ई आती है। इस प्रकार से सूर्योदय जैसे शब्द शब्द विच्छेद करेंगे। देखिए तो सूर्य ओ कब होता है और उ के स्थान पर, तो सूर्य इधर आ गया, इधर जब उसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर उ निश्चित ही निकलेगा, ओ जब बन रहा है संधि में तो उदय शब्द बनता है, और दीर्घ उ नहीं आता, उदय में ह्रस्व वाला ही आता है। नेक्स्ट देखिए जैसे उत्तर प्लस उत्तर, तो
आ और उ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा उ, तो यहाँ रा हलंत हो गया तो इसमें से आ निकल गया और उ इधर से हट गया तो उ बना। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, इस तरीके से कंडीशन बनती है। अब देखिए अगला है, यदि पूर्व पद में अ या आ आई और उत्तर पद में ऋषि वाली री आई, ह्रस्व मेरी कोई भी हो सकती है, तो दोनों स्वरवर्णों के स्थान पर, दोनों पदों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखो ये एग्जांपल, इसमें आ है देव में और ऋषि वाली री है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, तो वाह हलंत हो गया, अर हो गया, आ और री दोनों के स्थान पर बचा यहाँ सी। अब देखिए दे तो पूरा है ही, वा में आ मिल गया तो वाह पूरा हो गया। अब बचा र, रा के बाद अगर कोई स्वर होता तो इसमें मिलता, अगर रा के बाद में कोई भी स्वर वर्ण नहीं होता है, अगर रा के बाद में स्वर होता है तो रा में स्वर मिल जाता है, और यदि रा के बाद में कोई स्वर नहीं होता है तो आगे आने वाला जो व्यंजन वर्ण है उसके ये ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा देवर्षि। तो यानी रा के बाद में अगर कोई स्वर होता तो इसमें मिलता, अगर रा के बाद में कोई व्यंजन वर्ण है तो निश्चित ही ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है। तो इसकी जो पहचान है इस तरीके के ज्ञान तल की, इस वाले नियम की, तो ये लास्ट में हमेशा रा ऊपर आता है। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रीष्म प्लस ऋतु। तो देखो यहाँ ह्रस्व आ है, यहाँ ऋषि वाली री है, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, यहाँ आ हटा दिया ये। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो ग्रीष्म, माँ में आ मिल गया तो माँ पूरा हो गया। अब बचा रा, रा के बाद व्यंजन है तो व्यंजन के ऊपर ये रा ऊपर चलाता है। तो देखो ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, देवर्षि, महर्षि, बसंत ऋतु, इस तरीके जो एग्जाम्पल है वो सभी इसी के एग्जाम्पल माने जाते हैं इस वाले नियम के। अब देखिए अगला है आ या आ के बाद में यदि री आए तो दोनों स्वरवर्णों के स्थान पर अवर्ण हो जाता है। तो देखिए जैसे तवल लकार, ममल लकार, इस दो चार ही बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं इसके। अब देखिए तब प्लस लेकार, तो आ के बाद री है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अल, तो वाह हलंत हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो वाह में आ मिल गया, ये पूरा हो गया। अब ला के बाद का है, अगर कोई स्वर होता तो इसमें मिलता, और स्वर नहीं है तो इसका मतलब ये हलंत रहता है। तो तबल लकार इस तरीके से शब्द बनता है। जैसे ममल लकार, मम प्लस लेकार। इसकी पहचान क्या है कि मध्य में ल हलंत आए तो ये नियम लग सकता है। यानी सभी की मैं पहचान बता रहा हूं, यदि मध्य में ए आए तो गुण संधि का ये नियम लग सकता है, ओ आए तो पहचान होती है, जैसे देखो सूर्योदय इस तरीके से, और लास्ट में र ऊपर आए तो यहाँ गुण संधि हो सकती है। और मध्य में यदि ल आए, सभी एग्जाम्पल कहीं भी देखते हैं तो वहाँ इस संधि का ये नियम लगता है। नेक्स्ट अगली संधि करते हैं।